हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ की भांति आज हम पढ़ाने वाले हैं एक और विशेष नदी के बारे में, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बारे में, उसका उद्गम, उसकी सहायक नदियाँ, कहाँ कहाँ उसका प्रवाह क्षेत्र, हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास अच्छी लगा कर आप कमेंट करके बता दिया करो, कुछ कमी है उसको भी बता दिया करो और सुधार किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास रेगुलर आएंगे। ज्योग्राफी से संबंधित पॉइंट्स, कुछ स्टैटिक के पॉइंट और कुछ मेरे प्यारे दोस्तों पॉलिटी के पॉइंट और कुछ जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में। हम किसी दिन बात करेंगे भारत की रणनीति के बारे में, जिसमें भारत ने अपनी ही सुरक्षा के लिए कहाँ कहाँ पर क्या बना रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, मतलब कहाँ क्या बना रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कहाँ पे क्या है। मतलब हकीकत ये है कि भारत ने हाल ही में म्यांमार में कौन सा बंदरगाह बनाया है, हाल ही में भारत ने ईरान में कौन सा बंदरगाह बनाया है। हम ऐसे पॉइंट लेकर के बात करने वाले हैं जो आगामी क्लास होंगी। आज जो क्लास होने वाली है वो महत्वपूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर होने वाली है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इस नदी को चीन में क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, असम में किस नाम से जानते हैं। हम आज उन सभी पहलुओं को लेकर के बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो विस्तार है अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यहाँ पर एक झील है जो तिब्बत में, इस झील का नाम है मानसरोवर, मानसरोवर झील। और ये मानसरोवर झील कहाँ पर है, तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ पर है, तिब्बत में। इसी मानसरोवर झील के यहाँ एक जगह है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है, चेमा युंगडुंग। इस चेमा युंगडुंग से एक नदी निकलती है नाम है यारलुंग त्सांगपो। यानी क्या नाम है, यारलुंग त्सांगपो, इसका तिब्बत में नाम है। और तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं, सांगपो। और तिब्बत में इसे कहते हैं सांपू। किस नाम से जाना जाता है, सांपू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नदी निकली है, जिसे तिब्बत में, यानी तिब्बत में एक जगह जिसका नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग नामक स्थान से निकली है। जब ये निकलती है तो इसको तिब्बत में यारलुंग त्सांगो के नाम से जानी जाती है। कहीं कहीं सांगोपो कहते हैं और कहीं कहीं सांपू कहते हैं। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक पहाड़ी है और पहाड़ी का नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये जो नामचा बरवा के साइड में से यू टर्न लेती है और यहाँ पे एक दर्रा बना हुआ है
उस दर्रे का नाम है यांगपा दर्रा। दर्रा कौन सा है? यांगपा दर्रा। और इस यांगपा दर्रा से ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ प्रवेश करती है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? यांगपा दर्रा से प्रवेश करती है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, इस नदी को जाना जाता है देहांग के नाम से, देहांग नदी। अब आपसे पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जाना जाता है। और जिस हम यारलुंग तसांगपो की बात करें, यहाँ हम सांगपो की बात करें, हम सापू की बात करें, ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि तिब्बत में सापू किस नदी को कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है देहांग, इसके बाद में जब ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में ये पहुंचती है असम में। ये कहाँ पहुंचती है? असम में। और असम में इस नदी का नाम, असम में इस नदी का नाम होता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम होता है? असम में इस नदी का नाम होता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र भारत के असम में इसका नाम पड़ता है। इसी ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहते हैं, तिब्बत में सापू या सांगपो कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये असम से बहती हुई और इस तरीके से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इस नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना होता है। क्या नाम होता है? जमुना नदी। तो पहले तो इस ब्रह्मपुत्र के बारे में हमें ये जानकारी करनी है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सापू या सांगपो कहते हैं या यारलुंग तसांगपो कहते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो नाम होता है इसका देहांग। क्या नाम होता है इसका? देहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद में भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है, तो असम में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। जब ये नदी आगे बहती है और आगे बहने के बाद में जब ये बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इस ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह क्षेत्र की, अगर हम बात करेंगे प्रवाह क्षेत्र की, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह क्षेत्र की, तो ये 3 देशों में बहती है। कितने देशों में बहती है? 3 देशों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। 3 देश कौन से हैं? एक तो है तिब्बत, तिब्बत जिसे जो चीन का पार्ट है। दूसरा है भारत और तीसरा जो देश है वो है बांग्लादेश। यानी इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने देशों में? 3। सिंधु नदी का भी 3 देशों में था। तिब्बत से निकली थी, भारत में बही थी, भारत के बाद में पाकिस्तान के बाद कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ये नदी तिब्बत से निकली भारत में और भारत के बाद बांग्लादेश में। और जब ये बांग्लादेश में बहती है तो इसके बाद में यहाँ पर आके कुछ नदी मिलती है, इधर से गंगा आती, इस तरीके से बहती है और इस तरीके से एक नदी आ रही होती है बह करके, जिसका नाम है बराक नदी। ये गंगा नदी, ये गंगा नदी और ये बराक नदी जो मणिपुर से निकलती है। बराक नदी और गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं तो तीनों नदियां इकट्ठी होकर कहाँ गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी कहाँ गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है गंगा से मिलकर के,
जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनके बारे में बात की। अगर आपसे इस ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई पूछे, अगर बात करें हम इसकी कुल लंबाई की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 2900 किलोमीटर। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमने सिंधु के बारे में बात की, सिंधु नदी की लंबाई की बात की, तो उसकी लंबाई थी 2880 किलोमीटर। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को लेकर एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो लगभग निकली एक क्षेत्र से ही हैं और दोनों की लंबाई लगभग समान है। तो लगभग लंबाई दोनों समान है। ये 2880 सिंधु की है और 2900 ब्रह्मपुत्र की है। और ब्रह्मपुत्र की यहाँ से निकली है इस तरीके से भारत में प्रवेश करती है और बहती हुई इस तरीके से गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ये सिंधु नदी की लंबाई है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी की हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और इसकी लंबाई कितनी है? 2800। ये लगभग एक जगह से निकली है और इनकी लंबाई भी लगभग समान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियों को लेकर, फिर उसके बारे में बात करेंगे इस पर नदी द्वीप को लेकर, और उससे अगला जो टॉपिक पॉइंट होगा वो होगा इस पे कौन कौन से पुल बने हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले हैं सहायक नदियों के बारे में। अगर हम बात करें सहायक नदियों की, तो सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सहायक नदियों की बात करें, ये इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से बह रही है। अगर हम बात करें, यहाँ इसकी एक सहायक नदी है, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है देवांग नदी। कौन सी नदी है? देवांग नदी। देवांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इधर से एक और नदी बह रही है, इस नदी का नाम है लोहित नदी। लोहित नदी, ये लोहित नदी कई बार पूछी गई है, इसलिए इस पर IMP लिख सकते हैं कि लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी की। वहीं इधर से एक और नदी बहती है और इस नदी का नाम है धनश्री। कौन सी नदी है? ये धनश्री। ये धनश्री भी एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। वहीं इससे हम आगे बात करेंगे एक और नदी, और नदी का नाम है कापिली नदी। कौन सी नदी है? कापिली नदी। कापिली नदी हो गई, देवांग नदी हो गई, धनश्री नदी हो गई और लोहित नदी हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब की सब नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। वहीं इधर से एक नदी बहती हुई आ रही है और बांग्लादेश में जाके मिलती है। इस नदी का नाम है बराक नदी। क्या नाम है इसका? बराक नदी। तो बराक नदी भी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इधर से अगर नदी देखेंगे जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, इस नदी का नाम है सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबनसिरी भी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी? सुबनसिरी। अगर हम वही बात करेंगे, एक और नदी इसकी सहायक, और इस नदी का नाम है कामेग। क्या नाम है? कामेग नदी। कौन सी नदी है? कामेग नदी। ये कामेग नदी हो गई, सुबनसिरी हो गई, ये दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां हैं। लोहित, देवांग, धनसिरी, कापिली और बराक, ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। कभी कभी चार ऑप्शन दे देता है
और उनमें से 3 नदी देगा बाईं ओर की और 1 देगा दाहिनी ओर की, पूछेगा इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से नहीं मिलती है। तो फिर उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये जानना जरूरी है कि बाईं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं और दाहिने ओर से कौन कौन सी मिलती है। नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही बन जाते हैं पेपर में कि ये नदी किसकी सहायक है या ब्रह्मपुत्र नदी की इनमें से कौन सी नदी सहायक नदी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। हम आगे बात करेंगे एक और नदी की जो इससे आके मिलती है, वो है संकोश नदी। कौन सी नदी है? संकोश नदी। संकोश नदी भी किसकी सहायक है? संकोश नदी भी है आपकी ब्रह्मपुत्र की। वहीं हम आगे बात करें एक और नदी की, ये है मानस नदी। कौन सी नदी है? मानस। मेरे प्यारे दोस्तों आपने मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी सुना होगा जो असम में है। वो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य मानस नदी के तट पर ही है और मानस नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है मानस। वहीं हम आगे बात करेंगे एक और नदी जिसका नाम है रैदाक नदी। कौन सी नदी है? रैदाक नदी। ये रैदाक नदी भी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और यहीं पर हम एक नदी और विशिष्ट के बारे में बात करने वाले जो अक्सर करके पेपर में पूछी जाती है, नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी है। और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो तीस्ता नदी है ये निकली आपकी सिक्किम में। कहाँ से निकली है? सिक्किम से निकली है। और जब ये सिक्किम में निकली है तो ग्लेशियर पेपर में पूछा जाता है। तीस्ता नदी फेमस है। फेमस इसलिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है इस नदी को लेकर। और ये निकली कहाँ से है? जम्मू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? जम्मू ग्लेशियर। और ये जो जम्मू ग्लेशियर है ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में जम्मू ग्लेशियर उससे निकली है। इधर से एक नदी बहती हुई आ रही है और नदी का नाम है गंगा। कौन सी नदी है? गंगा नदी। और ये गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में। मेरे प्यारे दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सहायक नदियों को लेकर के पेपर में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो ये तो सहायक नदियाँ हैं। अगर हम इन नदियों की बात करेंगे तो ये है दाहिने ओर से मिलने वाली नदियाँ। दाहिने ओर से मिलने वाली नदियाँ। अगर इनकी हम बात करेंगे तो ये हैं बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बात करने वाले हैं माजुली द्वीप के बारे में जो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे हम बात करने वाले हैं माजुली द्वीप के बारे में। जिस तरीके से यह नदी यहाँ से चेमायुंगडुंग से निकली है, यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, असम में बहती है, असम में बहने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। इस तरीके से इसका प्रवाह क्षेत्र है। जब इधर से एक नदी आती है और नदी का नाम है बराक। कौन सी नदी है? बराक। और इधर से एक नदी आके मिलती है, इसका नाम क्या है? गंगा। गंगा नदी। जब ये तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, और ये कौन सी है? जमुना। जमुना ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है बांग्लादेश में। अगर इधर गंगा ना आए तो पद्मा आएगी। पद्मा को बांग्लादेश, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। जब ये तीनों नदियों की संयुक्त धारा ये बनती है तो इसको कहा जाता है मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। इसी के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब बात ये आती है, ये जो नदी बह रही है यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से नदी बह रही है यहाँ,
अब इस नदी में जो पानी बह रहा है तो कहीं ना कहीं असम में छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ असम में क्या है, छोटे छोटे द्वीप हैं। अब असम में नदी में छोटे छोटे द्वीप हैं। यहीं असम में एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसका नाम है माजुली, माजुली द्वीप। और ये जो माजुली द्वीप है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। ये माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र पे। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। कौन से राज्य में है? असम राज्य में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो क्वेश्चन ये आता है। वहीं हम आगे बात करें यहाँ पर एक NW2, यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग 2, यानी राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 सदिया से लेकर और धुबरी तक बना हुआ है। कहाँ तक बना हुआ है? सदिया से लेकर धुबरी तक। अगर सदिया से धुबरी की बात करें तो सदिया यहाँ पर और धुबरी यहाँ पर। सदिया से लेके कहाँ तक बना हुआ है? धुबरी तक बना हुआ है। और सदिया से लेके धुबरी तक की जो लंबाई है वो है 891 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 891 किलोमीटर। यानी NW2 की जो लंबाई है वो कितनी है? 891 किलोमीटर। अब आप पूछ रहे होंगे ये राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जल में बड़े बड़े पानी के जहाज चलते हैं। उनमें सामान लोड होकर के एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता है। तो यहाँ भारत में नदियों में राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के बीच जैसे कोई नदी बड़ी है, इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसमें बहुत सारा जल है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से क्या है, मध्य भारत से कुछ बड़े बड़े साधन, कंटेनर बड़े बड़े जहाज़ों में लाद कर कहीं ना कहीं समुद्र में लाए जाते। क्यों? क्योंकि ये नदी है ना, ये नदी सदिया से लेकर इस नदी पर सदिया से लेकर धुबरी, और धुबरी के बाद में बांग्लादेश आ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ से जो साधन हमें वाहनों में लाना पड़ता है, ट्रकों में लाना पड़ता है, उससे अच्छा है कि हम यहाँ से इन पानी के जहाज़ों में सामान यहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक है? तो सदिया से लेकर धुबरी तक है। कितनी लंबाई है? 891 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी आप याद रख सकते हैं। वहीं हम आगे बात करेंगे एक पुल की। एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है बोगी बील पुल। बोगी बील पुल, ये जो बोगी बील पुल है ना, ये 4.9 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 4.9 किलोमीटर लंबा। और इसकी खासियत ये है कि ये रेल पुल भी है और ये सड़क पुल भी है। यानी कह सकते हैं ये रेल और सड़क संयुक्त पुल है। कैसा पुल है? रेल और सड़क संयुक्त पुल है, बोगी बील। और ये बोगी बील कहाँ पर है? ये बोगी बील पुल असम में है। कहाँ पर है ये बोगी बील पुल? असम में है। मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके बारे में आप याद रख लेना कि बोगी बील पुल किस नदी पर है? आंसर क्या आएगा? ब्रह्मपुत्र। आंसर क्या आएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगी बील पुल। आगे हम बात करने वाले हैं भूपेन हजारिका के बारे में।
आगे हम बात करने वाले हैं भूपेन हजारिका के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं भूपेन हजारिका के बारे में। भूपेन हजारिका 2017 ईस्वी में यानी 2017 में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाया गया था, और पुल बनाया गया उसका नाम था भूपेन हजारिका। कौन सा पुल था? भूपेन हजारिका। ढोला से सदिया तक, ये ढोला से सदिया तक है। ढोला पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में, और सदिया पड़ता है असम में। और ये जो भूपेन हजारिका हैं, ये असम के गायक हैं। कहाँ के गायक हैं? ये असम के गायक है। असम के हैं भूपेन हजारिका। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले इस पुल का नाम था ढोला सदिया पुल। पहले इस पुल का नाम क्या था? ढोला सदिया, क्योंकि ढोला से सदिया तक था। ढोला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सदिया असम में पड़ता है। ढोला और सदिया तक के पुल को वर्तमान में भूपेन हजारिका पुल कहा जाता है। ये लोहित नदी पर है, और इसकी लंबाई, इस पुल की लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये इतना लंबा पुल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो और समझनी है, क्योंकि असम का एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी। कौन सा शहर है? गुवाहाटी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें असम की, तो असम का एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी। ये ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से यहाँ असम में, यहाँ से यहाँ तक ये असम समझो। असम का एक प्रसिद्ध शहर है, नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी। ये जो गुवाहाटी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही है। और अगर गुवाहाटी शहर की हम बात करें, तो गुवाहाटी में विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या। कामाख्या देवी का मंदिर। किसका मंदिर है? कामाख्या देवी का मंदिर। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है? गुवाहाटी में, असम राज्य में। गुवाहाटी किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो हमने ज़्यादातर कवर कर लिए हैं। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास आज की कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।